कवि जी, ये एक चीज़ हमें आप और बताएँगे कि कवि जी, और जो आज के डेट में हर कोई गाने पे ज़्यादातर फ़िल्मों पे ध्यान देता है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा ला देते हैं मार्केट में कि वो गाने जितने भी मेहनत करके लाते हैं, वो सब फ़ेल हो जाते हैं आपकी एक वाणी को सुनने के लिए। जैसे देखिए, हम लोग समाज के लिए ही समर्पित हैं। हमारे कहने का मतलब है, अभी मैं कुछ इसी पर काम कर रहा था कि हम समर्पित हैं ज़माने के लिए। हम समर्पित हैं ज़माने के लिए, आदमियत को बचाने के लिए। जो ये आदमियत है, कैसे बचेगा? हम समर्पित हैं ज़माने के लिए, आदमियत को बचाने के लिए। आपके दिल में उतरना है हमें, भाव सेवा का जगाने के लिए। ये तो सत्य है कवि जी। आप जहाँ भी जाते हैं हर किसी के हृदय में बसने लगते हैं। हर कोई आपका फ़ैन हो जाता है। जिस मंच पे जो लोग सुन लेते हैं, वो आपके दीवाने हो जाते हैं। ऐसा क्या सुना देते हैं उनको? अ, जैसे इस समय तमाम जाति विरोधाभासी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम तमाम कुछ बातें हैं। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ, मैं लिखता हूँ और कहता हूँ कि शेर सिंह गीता के ज्ञाता। तमाम हम देखे हैं समाज में एक से एक विद्वान हैं जो दूसरे बिरादरी के हैं और दूसरे बिरादरी में उनका बहुत पैठ है। मैं लिखता हूँ कि शेर सिंह गीता के ज्ञाता, पढ़ते किशन कुरान बंधुओं। शेर सिंह गीता के ज्ञाता, पढ़ते किशन कुरान बंधुओं। रसिक श्याम पर रचना रचते, रच रच कर रसखान बंधुओं। राम रतन रहमान मिलाए हाथ, जहाँ तशरीफ ला रहे, उस मिट्टी को नमन, वही है अपना हिंदुस्तान बंधुओं। क्या बात है सर! सर, तो आप जिस मंचों पे जाते हैं, जी, कभी कतरा है कि यहाँ पे इस मंच पे हम बोलने लायक नहीं है, चाहे इतना ज़्यादा भीड़ हम कैसे सँभालेंगे? ऐसा लगा कभी आपको? देखिए ऐसा तो नहीं लगता है। अब हम लोग जाते हैं और अपनी बात रखते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भीड़ सुनती भी है, सराहती भी है। कब ऐसा से आप काम कर रहे हैं इस फ़ील्ड में? आप कितने दिनों से कविता लिखते हैं? अरे लमसम 20 बरस हो गया। कविता मैंने लिखना शुरू किया और टूटी-फूटी भाषाओं में, जब आप पूछ दिए तो मैं बता रहा हूँ, टूटी-फूटी भाषाओं में मैं कुछ तुकबंदी कर लिया करता था और उसको दिखाने के लिए कि किसी विद्वान आदमी से मैं दिखाऊं या कविता है भी कि नहीं है। तो मेरे मन में लालसा जगी। इस समय तो नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं हमारे परम गुरुदेव फतेह मेमोरियल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य पंडित केदारनाथ मिश्र जी, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त भी थे। जी। और उन्होंने मेरी कविता सुनी तो वो बताए कि आपकी कविता घी की लड्डू है, जी। लेकिन टेढ़ है। हुँ। और टेढ़ का मतलब बताए कि आपके भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाषा की कमी है, जो मैं सिखाऊंगा आपको, आप चाहें तो। तो मैंने उन्हीं से भाषा की कुछ जानकारी ली और कविता के क्षेत्र में तब से मैं बढ़ा। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव किसान पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी से मुलाकात हुई। और इस तरह से धीरे धीरे तमाम लोगों से मुलाकात होती गई और इस समय कविता करता हूँ। सर, आप डेली कहीं न कहीं किसी न किसी मंच पे दिखते हैं। क्या लगता है सर कि जो आपको जो मेहनताना होता है, जितनी मेहनत करके आप रस करके लाते हैं सारी चीज़ों को, आपकी मेहनताना मिल जाती है उतना? हमारी सबसे बड़ी मेहनताना यह है कि मैं समाज को कुछ देता हूँ और लोग अर्जित करते हैं, लोग आनंदित भी होते हैं और कुछ सीख भी लेते हैं और इसी से हमारी सारी मेहनताना पूर्ण हो जाती है। मैं गदगद रहता हूँ। मुझे जी। इससे अलावा और कोई मेहनताना की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मेहनताना मुझे मिलती है। सर, जो आप एक कविता लिखे थे बहुत पहले कि आपके कुछ लड़के एक ही लड़के हुए, उस पे आपकी कविता बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। बहुत सारे फ़ेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने सुना था। वो कविता क्या थी? कविता जैसे मैंने एक परिचय स्वरूप आपका शायद यही कहना है, परिवार नियोजन पर जी, मेरी जी, ये जी। कविता थी और वह कविता मैं हूबहू अपने ऊपर लिखा है, कहीं से कुछ उठाया नहीं है। भोजपुरी में कविता है। वो कविता भोजपुरी में हम पढ़ी। वो एंग बा कि हम लिखनी की परिवार नियोजन पर कविता अब तकले हमू बनौनी ना, काहे से कि ओकरा डरार पर हम अपना के पौनी ना। कमे लइका जन्मावे के करी कौना मुँह से वर्णन, जबकि हम ही जन्मा लेनी भाई लइका आधा दर्जन। जी।
पौनी न कौनो रोजगार, रोजगारत बा महंगाई, अब महंगाई का गर्दबला से चिल्लाई ले माई माई। जी, कोल्हू का बैल तरह हम हूँ, निस्दिन मेहनत के काम करी, अब बचवन के गवत जुटा लें, एक खतरा ना आराम करी। आ जिंदगी के लक्ष्य यह रखनी, लइकन के योग्य बना जाई, एगो दूगो बड़े सना, यही से हम छितरा जाए। जी। तो ये जो कविता आपने लिखा था, आप उससे पहले और भी कविता लिखे थे या वो आपकी शुरुआती दौर थी? नहीं नहीं, वो तो उसके पहले तमाम कविता मैंने लिखी थी। सबसे पहले मैंने कुंडलिया पर काम किया, जी। कुंडलिया छंद पर काम किया। उसके बाद दोहा हम लिखे, बहुत दोहा लिखे, व्यंग्यात्मक दोहा भी लिखे। उसी दौरान ये कविता होती गई। एक 9 में 9 लिखौले रह भोजपुरी में हमार बड़ा चर्चित कविता भइल। हास्य के पहला कविता हमारी ये भइल। हास्य कवि का वो कविता हम जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि दर्शक कुछ मसाला खोजते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लिखनी उ कविता, आ पहला हमरा हास्य के कविता उहे भइल। उ अथी चौपाई छंद में बा। जी, जी। रचना चौपाई छंद में बा। ओकरा के लिखनी हमरे ही एक जना रहले, उ अपने बाबूजी से जाके कहले कि हमार नाम कटवा दो, हम पढ़े बढ़े नाही। उनके बाबूजी उनका के समझावत रहले। बस ये बात विवाद बा एमे। उ रचना ए तरह बा कि पलटू को है पिता से जाके, का करब हम के पढ़ावा के, पढ़ल ना नौकरी मिली पाई, दो हमरो नामवा कटवाई, ना तो सुनिल हम बठान भी, तोहरो कवनो बात न मान भी। उनके बाप दिमागी रहले, समझा के उनका से कहले, का कहले कि कुछ दिन ले औरी दुख सो, नव में नाम लिखवले रहो। लड़का खिसिया गइल, कहत हम कहाँ लिखवले रही, तो समझावत रहे, कहत रहे कि बालोग देखो नहरू घूरी आवत, औरी परता घाट मिलावत, दाव पेच पर जिन चढ़ जई है, अन्य बुआ नियर गारल जई है, माथे पर मौरो चढ़ी जाई, औरो खूब दहेज भेटाई। उनके बाबूजी उनका छूट देता रहे कि भला सिनेमा देखो जाके, हम मस्त रहो गुट खा तू खा के, औरी कष्ट होखे तो कहो, नव में नाम लिखावले रहो। आखिरी बंद बा के उनके बाबूजी कहते रहे कि पढ़ब तब बतियावल बनी, बेटिया से हथियावल बनी, बिनु मंगले मोती मिली जाई, आदि हो बाद में छोड़ी पढ़ाई, पास फेल से मतलब नहीं, स्कूली में नमवा चाही, कबो कबो स्कूल जइह, मन जवने मांगी उ खइह, अवधू जी के बतिया गह, नव में नाम लिखवले रह। ये कविता हमार पहले सबसे पहले हम हाथ से खातिर लिखनी। एक बाद तो बहुत कविता लिखल आदमी। अच्छा कवि जी, इसमें आपने दो चीज़
जिक्र किया। जी। एक दहेज है और जी। दूसरा है कि आप गुटखा खाना, जो मर्ज़ी वो करना। क्या जी। ऐसे बच्चों को छूट देना सही है? देखल जाओ, ई छूट नहीं हो, हुँ, एकरा के व्यंग्य कहल जाला। जी, व्यंग्य कहल जाला कि व्यंग्य के माध्यम से, जैसे कि हम एगो लिखले रहनी कि मनहूसियत को छोड़ रौनक चेहरे पर लाइए। अ, जैसे केहू के सीधा सपाटी कोनो बात समझावल जाए तो उ ना समझे, तो ओकरा के घुमा के उ बात कहल जाला कि ओके दुष्प्रभाव एकरा समझ में आई, हो सकेला कि छोड़ दी। हम लिख रहे हैं कि मनहूसियत को छोड़ रौनक चेहरे पर लाइए, इसके लिए श्रीमान जी गुटखा दबा कर खाइए। गुटखा दबा कर खाइए, चूना दबा कर चाटिए, अल्पायु में ही स्वर्ग जाकर स्वर्ग का सुख काटिए। जी। तो कवि जी जितने गुटखे खाते हैं, चाहे कुछ भी, ये आम बातें हैं, हमारे समाज में बहुत गंदे भी हैं, तो बहुत अच्छे भी हैं। ये बात सत्य है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हमरा का कहे के बा, जनता से ये कहे के बा कि सभे मिलजुल के रहो, सभे अच्छा रहो। आ एगो सबसे बात ई बढ़न ई कहे के बा कि ये बड़ा महतारी बाप के उपेक्षा बड़े लोग करता। जी, सत्य है। महतारी बाप के उपेक्षा करता, तमाम वृद्धाश्रम खुलत तारी सन, आप सबन देखले होके। लेकिन सच्चाई ई बा कि महतारी बाप, हमार महतारी कुछ दिन पहले मुअली ह। आदमी हृदय से रोवता उनका खातिर। महतारी बाप के गइला के बाद वो लोग के अहमियत पता चलेला कि महतारी बाप का रहल हलो आ केतना कइले बलो। पूरा जिंदगी भर लइकने खातिर महतारी बाप करल हलो। हम एगो मुक्तक लिखले रहनी कि स्वर्ग गगन में है, स्वर्ग गगन में है, ऐसा कहने वालों को कहने दो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जो ढहते हैं ढहने दो। अवधू शांति मुझे मिलती है माता पिता के चरणों में, आप कहीं जाओ मुझको इनके चरणों में रहने दो। जी, सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी। थे कवि अवध किशोर अवधू, जो आज से कुछ 20 साल 25 साल कह सकते हैं कि उस दौर में इन्होंने स्टार्टअप किया था, और आज के 20 साल के बाद इतनी कड़ी मेहनत, 20 साल की मेहनत आज रंग लाई, और हम हर जगह इनको देखते हैं। दूरदर्शन हो, चाहे जितने भी बड़े चैनल हो, यहाँ पे अक्सर ये लाइव दिखते हैं, अक्सर ये मेहनत करते पाए गए हैं। और इनकी सबसे बड़ी जो प्रेम निखा, और उन्होंने परिवार पे, परिवार नियोजन पे भी आपने इनका बहुत कुछ सुना। बच्चे को कैसे समझाया जाता है, कैसे कैसे भी करके वो पढ़ाई कर ले, और फिर माता पिता की कैसे सेवा करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे हर समाज के हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को होना हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बेहतर चीज़ है, बहुत बेहतरीन इसे कहेंगे, क्योंकि समाज में अच्छे लोग की बहुत कम असर दिखता है। इसलिए हम आपको कहेंगे कि अवध किशोर अवधू को ज़रूर देखें। इनके जैसा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति आपको शायद कहीं देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अनमोल मंडली, और मैं हूँ अजीमुद्दीन खान।